अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अंदर जो यरकान का मसला होता है, जो बच्चे नर्सरी के बच्चे होते हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं, वो कब वो ठीक होता है, कब वो उसमें पेचीदगियाँ हो सकती हैं और उसका इलाज कैसे करते हैं। तो बच्चों के अंदर जो नर्सरी में बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चे जो फर्स्ट मंथ के बच्चे जो नर्सरी में होते हैं, उनके अंदर यरकान हो जाता है। इसकी काफ़ी सारी वजूहत है, लेकिन सबसे जो कॉमन वजूहत है वो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी एक नॉर्मल चीज़ के साथ होना, जॉन्डिस का होना, यरकान का होना। आपके बच्चे के अंदर जो पैदाइश पे यरकान हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। अब क्या चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि आपके बच्चे का जो यरकान पैदाइश पे है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें आपने घबराना नहीं, को परेशान नहीं होना। अगर तो आपका यरकान दो पहले दिन के बाद हो रहा है तो मोर चांसेस हैं कि वो नॉर्मल हो सकता है। तो यरकान आपका पहले दिन पे होगा अगर, तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक दिन के बाद अगर स्टार्ट हो सकता है तो उसमें चांसेस हैं कि वो यरकान नॉर्मल हो। बच्चा आपका जो है बिल्कुल एक्टिव है, अलर्ट है, फीड वगैरह ठीक कर रहा है, कोई उसको और इशू नहीं है। सेकंड चीज़, थर्ड ये है कि बच्चे का जो यरकान है उसका जो लेवल ख़ास होता है कि वो उससे एक्सीड ना करे। उसका एक दिन के अंदर जो उसका यरकान का बढ़ना है वो भी एक ख़ास लेवल से ज़्यादा ना हो। यरकान का जो लेवल है अमूमन जो है ये 12 to 15 है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर वाला यरकान का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं होता। इसी तरह आपका जो बच्चे का जो यरकान है वो 2 वीक से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चा आपका पैदा हुआ है, उसको यरकान हुआ है, तो यरकान ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इससे लंबा रह रहा है तो ये नॉर्मल यरकान नहीं है, ये पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो कौन सी चीज़ें हैं उसमें, यह है कि आपके बच्चे का यरकान जो है वो पहले दिन पे ना हो, यरकान 2 हफ्ते से लंबा ना चले, यरकान जो है वो 12 से 15 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो, और उस दौरान आपका बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो, अलर्ट हो, फीड ठीक कर रहा हो, उसको कोई लिथार्जी, कोई सुस्ती, कोई ऐसे किस्म के मसले ना हो, तो हम कह सकते हैं बच्चे का यरकान नॉर्मल है। तो हर नॉर्मल बच्चे के अंदर यरकान होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि जो बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो उसकी जो है ना हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है। अब आम बंदे की जो हीमोग्लोबिन है वो 12 करीब होती है, 11 से 12 करीब होती है, लेकिन जो न्यू बॉर्न होता है उसकी हीमोग्लोबिन जो है वो 17 से 18 तक होती है। वजह उसकी ये होती है कि क्योंकि वो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसकी जो खून सफाई का काम है वो उसकी माँ के ज़रिए हो रहा होता है, और वो माँ बच्चा दाने के ज़रिए खून उसकी सफाई हो रही होती है, तो उसको अपनी ऑक्सीजन की कंपनसेशन के लिए एचपी ज़्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन जब वो बाहर के इन्वायरमेंट में आता है तो उसको अपने लंग्स काम करते हैं, तो वो कम एचपी के ऊपर गुजारा कर लेता है। तो जो उसकी एक्स्ट्रा एचपी होती है जो 6 से 7 मिलीग्राम, वो फिर टूटती है, और उसके टूटने से जो है वो बिलिरुबिन बनता है जो कि यरकान कराता है। दूसरी वजह यह है कि उस बच्चे के अंदर जो है, बच्चे का जो हमारा ये हीमोग्लोबिन है टूट के जब जिगर के अंदर जाता है और वहाँ से इसको एक्सक्रीट किया जाता है, उससे बाहर जिस्म से निकाला जाता है। तो जो बच्चा छोटा होता है उसका ये जिगर का सिस्टम जो है इसको निकालने का वो प्रॉपर बना नहीं होता। इस वजह से इन दो वजूहत की वजह से बच्चों के अंदर यरकान एक कॉमन चीज़ है। अब अगर जो चीज़ें मैंने बताई थी कि पहले दिन पे होना, 2 से ज़्यादा होना, लेवल जो है 12 से 15 के ज़्यादा होना अब नॉर्मल है, तो इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं? तो इसमें वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक अहम वजूह के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, वो है ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज़, कि बच्चे का और माँ का ब्लड ग्रुप आपस में मुवाफिक नहीं आ रहा। उसमें होता ही है कि अगर बच्चे की माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो जो है नेगेटिव है, और बच्चे के फादर का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है, तो बेबी के अंदर भी चांसेस हैं कि ब्लड ग्रुप उसका पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें जो है माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चे के पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है जो बच्चे के खून को तोड़ती हैं, और ये तोड़ने का अमल बहुत तेज़ होता है, जिससे यरकान का लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब अगर तो यरकान नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। पहले इसमें रिकमेंडेशन थी कि सूरज की शुआएं लगाएं, लेकिन अब आजकल की रिसर्च में ये कहती है कि शुआओं का भी कुछ नहीं करना, आपने बस उसमें वेट करना है, बच्चे को अच्छी फीड देनी है, और जो नॉर्मल केयर होती है वो करनी है। लेकिन अगर आपके बच्चे का यरकान पैथोलॉजिकल है, जो क्राइटेरिया था कि पहले दिन पे है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, या 12 से 15 पे ज़्यादा है, तो उसमें जो है आप टेस्ट किए जाते हैं और बच्चे की तशखीस की जाती है। इलाज में शुआएँ होती हैं एक ख़ास लेवल तक, लेकिन अगर शुआओं से काम ना चले तो फिर बच्चे का खून की सफाई भी की जा सकती है। थैंक यू।